नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी और बैठक लगातार जारी है। बजट सत्र की अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी इसमें शामिल हैं। बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में अवधि फाइनलाइज होगी, फाइनल मुहर लगेगी बजट सत्र की अवधि पर। आपको बता दें कि मनोहर सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट रहेगा और कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार चल रही है और बजट सत्र की अवधि पर फाइनल मुहर लगेगी। इस बीएसी की बैठक में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी इसमें मौजूद हैं। तो बैठक लगातार चल रही है, काफी महत्वपूर्ण बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। बजट सत्र की अवधि पर मुहर फाइनलाइज होगी। तो कल से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के साथ सरकार की घेराबंदी के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष खुद को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बता रहा है। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी यानी कल से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सीएम मनोहर लाल के पास वित्त विभाग भी है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही वित्त मंत्री होने के नाते भी 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। तो वहीं इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें भी हैं। सरकार अपने पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए क्या निकालने वाली है, ये देखने की बात है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। बाद में अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य का बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पर विशेष तौर से केंद्रित रहेगा। देखा जाए तो आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तो वहीं बजट को लेकर विपक्ष भी अपनी रणनीति बना चुका है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इसे लेकर आज कांग्रेस की तरफ से विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई। इसमें सरकार की घेराबंदी को लेकर नीति बनाई जाएगी। बजट सत्र को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है, सुनवाते हैं। क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। इस सरकार से हर वर्ग विमुख है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, आज महंगाई में, कानून व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, अपराध में बहुत सारे अपराध तो जैसे हैं उसमें पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश, ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े, असुरक्षित प्रदेश हो गया। और खेल और खिलाड़ियों को देख रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के साथ किस प्रकार का सलूक किया गया वहाँ दिल्ली में। तो जैसे कहा 2 लाख तो स्थायी नौकरियाँ खाली हैं। एक ये कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, सिर्फ लोगों के युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वास्ते इस सरकार से लोगों में विश्वास उठ चुका है और इस वजह से कांग्रेस ने फैसला किया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष में बात अगर इनेलो की करें तो विधायक अभय चौटाला भी मुकर्ता के साथ सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला ने तो ये भी कह दिया कि ये बजट मात्र एक फॉर्मेलिटी है। सेशन तो है ही नहीं, फॉर्मेलिटी है। 28 तक का रख दिया, पहले 7 तक था। उसमें भी 2 छुट्टियां हैं, एक दिन गवर्नर एड्रेस है, एक दिन बजट है। तो सेशन तो रहा ही नहीं। मान के चलो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं।
सरकार के पास आज इस किस्म की हालत है कि विपक्ष की बात का जवाब ही नहीं दे सकती। इसी में एक दिन वो भी आया हुआ है जरा अविश्वास प्रस्ताव भी, उस पर भी उसी एक दिन में चर्चा हो जाएगी। कुल मिलाकर के सरकार जो है अपना पीछा छुटा रही है, जबकि आखिरी सेशन है बजट का, लंबा चलाना चाहिए, हर विधायक को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मैंने बताया ना 10 कॉलिंग दे रखे हैं मैंने। ये किसानों वाला बहुत बड़ा इशू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके अलावा SYL एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। इस प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार हो चुका है। चूंकि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव भी हैं, इसलिए बजट सत्र मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। सरकार का यह प्रयास होगा कि सभी योजनाओं के साथ साथ सभी लोगों को इस बजट से फायदा मिल सके। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि सभी लोगों को इससे फायदा होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा की जनता के लिए इस बजट से क्या निकलता है। तो बजट सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है। अब ऐसे में चर्चा महत्वपूर्ण भी हो जाती है कि आम जनता के लिए, आपके लिए इस बजट में आखिर क्या खास रहेगा। इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। रवि कालीरमन, शुरुआत आपसे करने जा रहा हूं। कल से काफी महत्वपूर्ण विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। फिलहाल बीएससी की बैठक चल रही है। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट है और इस बजट सत्र में कौन कौन से मुद्दे लेकर विपक्ष जो है सरकार का घेराव करता नजर आएगा, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए रवि। सत्र की फाइनल अवधि यानी अवधि को लेकर बीएससी की बैठक जो है वो जारी है। बीएससी की बैठक करीब आधे घंटे से जारी है और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, ये तमाम जो नेता हैं ये इस बीएससी की बैठक में मौजूद हैं। बिजनेस जो है इस बैठक में देखा जाएगा, कितना बिजनेस सेशन को के दौरान जो है वो आया है, कितने सवाल हैं, कितनी मोशंस विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, उन तमाम बिजनेस को देखते हुए सत्र की अवधि पर फाइनल जो है वो मोहर लगती है। लेकिन टेंटेटिव कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो बसंत 20 से और 28 फरवरी तक जो है सेशन चलने वाला है। टेंटेटिव कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन फाइनल मोहर जो बीएससी की बैठक खत्म होगी उसके बाद जो है वो कंफर्म हो पाएगा ये सेशन जो है वो कब तक चलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बजट सत्र में जिस प्रकार से विपक्ष तमाम जो मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, वहीं सत्ता पक्ष के पास तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो होंगे। दोनों ही पक्ष जो हैं वो तैयार हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। विपक्ष की अगर बात की जाए तो तमाम वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं वो सड़क से लेकर सदन तक उठाने का प्रयास करेंगे। वो मुद्दे जन आक्रोश रैली के द्वारा भी विपक्ष उठाता रहा है। इसके साथ साथ हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत भी तमाम वो मुद्दे उठाए हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष घेरता रहता है। इसके साथ साथ महंगाई को लेकर लगातार जवाब जो है सत्ता पक्ष से विपक्ष मांगता रहता है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, मौजूदा कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जो इस वक्त इस बजट सत्र के दौरान हावी रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कांग्रेस लेके आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार जो है वो भरोसा खो चुकी है, जनता का भरोसा खो चुकी है, तो ऐसे में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इस बार सेशन में लेकर आएंगे। वहीं सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री जो है 23 तारीख को बजट पेश करेंगे और बजट पेश जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनहित का बजट, अंत्योदय की भावना से बनाया हुआ ये बजट रहने वाला है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी की तमाम सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस प्रकार से बजट जो है वो बनाया गया है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर खास दृष्टि से इस बजट में शामिल किया जाए। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं बजट में प्रावधान जो है वो किए जाने हैं। बेहतर जो बजट इस बार का रहने वाला है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्ट 2 का ये जो फाइनल जो है वो बजट इसको कह सकते हैं इस कार्यकाल का फाइनल बजट है और देखना होगा कि किस प्रकार से ये पूरा जो सेशन है वो चलता है। 28 फरवरी तक ये सेशन जो है वो जारी रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी आपने इसे लेकर साझा की है। तो प्रोफेसर विधु रावल, देखिए अंतिम बजट है मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में कांग्रेस है सरकार के खिलाफ, किस तरीके से देखते हैं आप विधु जी?
बसंत जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है विदु रावल जी। देखिए, ये विपक्ष का जो जनता के प्रति लो कॉन्फिडेंस है, उसी के तहत जो है वो बार बार नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और फिर उसके बाद मुंह की खाते हैं। किस प्रकार से एक के बाद एक हमने देखा कि जब पिछली बार लेकर आए थे तो इनको उम्मीद से भी कम वोट पड़ा था, पहले ही इनके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस की एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, तो उस समय भी इनका जिस प्रकार औंधे मुंह गिरा, इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इनको अपनी ही उम्मीद से कम वोट पड़ी, और उसके बाद तो इनकी सदन में संख्या और कम हुई है। जब जनता की अदालत में गए तो उपचुनाव में भी हार के आए हैं, बुरी तरह हार कर आए हैं। इसके बाद किस प्रकार से ये खुद के कैंपेन्स पर भरोसा नहीं है इनका, इन्हें पता है कि जनता इन पर विश्वास नहीं करती, इसलिए किस प्रकार से अटेंशन को सीख करने के लिए ये प्रयासरत रहते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, जनता को डिलीवरेबल्स हमने पहुंचाए हैं, जरूरतमंदों तक हमने डिलीवरेबल्स पहुंचाए, इसलिए जनता पर पूरा विश्वास रखते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और मनोहर लाल जी की सरकार में किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए हमने प्राचीर लिखी है। ये लोग गरीब को लूटा करते थे, खसूटा करते थे, अब देखना घड़ियाली आंसू बहाएंगे किस प्रकार से, लेकिन जनता इनको याद करती है। ये जो बातें आप कहते हैं, ये अपने समय में क्यों नहीं कहते थे? अपने समय में 10 साल तक इनको अवसर मिला था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अवसर मिला था, और कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर बताएं कि किस प्रकार हरियाणा को लूट खसूट लिया इन लोगों ने। वाड्रा को हरियाणा की जमीन जो है औने पौने दांव पर जो है दे दी इन्होंने। किस प्रकार से हरियाणा की जमीन की लुटाई हुई, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर रोजगार जो है एक मंडी की तरह जो है हुआ करता था, जो ज्यादा पैसे दिया करता था उसी को ये रोजगार दिया करते थे। किस प्रकार एक हरियाणा को एक संकुचित जो है क्षेत्र में बांध दिया था, रोहतक से बाहर दिखता ही नहीं था हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। और जो पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, 1,35,000 पर कैपिटा इनकम था इनका, और आज वो बढ़कर 3,01,000 हो चुका है हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, लगभग 3 गुना बढ़ा दिया। ये कौन से जमाने क्या बेवकूफ बनाने की प्रयास करते हैं? मेरा प्रार्थना रहेगी कोई झूठा आंकड़ा ना दें, और वसंत जी जैसे ये कोई आंकड़ा दें इनसे सोर्स पूछना, ये झूठ बोलेंगे बहुत सारे, ये बार बार कहेंगे 5 लाख पेंशन काट दी, इनसे पूछना 5 लाख पेंशन कहां काटी? 2,70,000 टोटल पेंशन कटी, उनमें 2,44,000 जो है वो स्वर्गवास सुधार गए, 25,000 के करीब लोग इनकम टैक्स पे निकल गए। ये 5 लाख का कहां से? ये कभी कहते हैं इतने लोगों के राशन कार्ड काट दिए, इनके समय 8,61,000 राशन कार्ड थे, आज 40,000। तो वसंत जी आप इनको जरूर टोकना अगर ये गलत आंकड़ा दें, इनको ट्रेन की तरह मत बोलने देना, ये झूठ बोलने। ठीक है, मैं आप ही के सवालों का जवाब ले लेता हूं, आपके सवालों का जवाब सुनना चाहता हूं मैं, आप जरूर सवालों का जवाब ले लेता हूं। बजरंग दास जी, विदु रावल जी ने तमाम सवाल दागे हैं आप पर, जवाब तो दीजिएगा, लेकिन विदु रावल जी ये भी कहते नजर आए कि जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस मात्र एक औपचारिकता है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बसंत जी, आज जनता के अंदर सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आपके रिपोर्टर जानते हैं, आपके रिपोर्टर पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में कस्बे के अंदर आपके रिपोर्टर है, आप उनसे रिपोर्ट लेकर देख लीजिए। आप जगह जगह व्यापारी व आम जनता के साथ तो कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार प्रोती मांगनी, देखो एक चुप करा लो। ठीक है विदु रावल जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा तो आप बात रखिएगा। विदु रावल जी सुन लेते हैं पहले, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी आप बात रखिए। ओके, हरियाणा में हर रोज फिरौती व्यापारी के साथ दिन दहाड़े दुकानों पर गोलियां चल रही है, लूटपाट हो रही है, यहाँ तक कि चोरियों की बाढ़ आ चुकी है, और सरकार क्या करी? कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। आप सांप लेके अंदर सीताराम हलवाई की दुकान के ऊपर सुबह पहले फायरिंग करके उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगी, गुवाना के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग करके 40 राउंड फायरिंग, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मातूराम जलेबी की यहाँ मांगी, हिसार के अंदर बोल के बाद फायरिंग करके 50 लाख की प्रॉपर्टी मांगी, एक राजगुरु मार्केट के व्यापारी के यहाँ फायरिंग करके 20 लाख की प्रॉपर्टी मांगी, आटो मार की प्रॉपर्टी मांगी, और मर्डर की, हिसार में मर्डर, रोहतक में मर्डर, झज्जर में मर्डर, गुड़गांव में मर्डर, मैं नाम दे सकता हूँ हर एक आदमी का। कानून बजरंग दास जी, आप देखो मुझे पूरा बोल ले दो, जब उनके बीच में आप ही टोके जैसे बाद में सवाल करना, मैं मेरी पूरी बात कह दूं।
ठीक है, चलिए ठीक है, बात रखिए। लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होगी है। हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, महंगाई के ऊपर बोलेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बोलेंगे, कौशल रोजगार योजना के अंदर घोटालों है उसके ऊपर बोले, जहां तक के मेरे साथी का पूछना घोटाले, मैं बताता हूँ घोटाले क्या हुआ। खनन घोटाला हुआ इनके राज के अंदर, पुलिस कस्टडी के करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके दे दी, ये घोटाला हुआ। राजस्व तो 6 गुना बढ़ गया। कोरोना के आपके समय 1276 करोड़ रुपए का राजस्व था खनन से, आज वो बढ़कर 84 ठीक है, ठीक है। किस प्रकार। चलिए ठीक है, विदु जी आ रहा हूँ आपके पास, विदु रावल जी आ रहा हूँ आपके पास, आपसे 6 गुना बढ़ा। विदु रावल जी आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग दास गर्ग जी, बजरंग दास जी, विदु रावल कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम तो हमारे कार्यकाल में सुधरा है। ये सुनते नहीं है, आज बोलना जानते हैं। विदु रावल जी आऊंगा आपके पास, आप शांत हो जाइए। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, 1276 करोड़। बजरंग दास जी, पर कैपिटा इनकम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं, पर कैपिटा इनकम रेवेन्यू प्रति व्यक्ति आय में। झूठ बोल रहे हो, खनन घोटाला 100 बार इन्होंने 100 बार बजरंग दास गर्ग जी, अभी विदु रावल जी ने बताया कि पर कैपिटा इनकम में तो हरियाणा सुधार की स्थिति में है, नौकरियां आपसे ज्यादा की कह रहे हैं। अरे यार 3 गुना बढ़ा दिया, 1,35,000 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। हुड्डा जो छोड़कर गए थे उससे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि 80,000 के आसपास आपके कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां दी। 1966 से लेके जब से हरियाणा अलग हुआ था 2014 तक सिर्फ 70,000 रुपए कर्जा था। इन्होंने मार खाकर हरियाणा को लूट कर 3.5 लाख करोड़ से। अरे भाई बजट भी तो 34,000 करोड़ था। ठीक है, चलिए, बजट भी तो हो गया। ओके, आपसे ओके, ठीक है, बढ़ा दिया हमने बजट। ठीक है विदु रावल जी, विदु रावल जी, ओके ओके, बजरंग जी, ठीक है, बजरंग जी लौटूंगा आपके पास, बजरंग दास जी आपके पास लौट रहा हूँ आपके पास, कुछ ही देर में लौट रहा हूँ। बजरंग जी, कुछ ही देर में आपके पास लौट रहा हूँ। प्रोफेसर विदु रावल, देखिए अंतिम बजट है, अंतिम बजट है दूसरे कार्यकाल का, और इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं जनता को, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं जनता को। विधानसभा चुनाव भी है साल के अंत में, क्या कुछ खास रहेगा जनता के लिए? विदु जी, आपका नजरिया क्या है बजट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उम्मीद की किरण लेकर आई है, इसलिए उम्मीद है। कांग्रेस से तो कोई उम्मीद नहीं है जनता को। हमारे विपक्ष इतना नकारा है। नहीं, कांग्रेस से कैसे उम्मीद होगी? सत्ता में आप है सर, आप से होंगी उम्मीद होगी? नहीं, इनसे विपक्ष में भी उम्मीद नहीं है। इनके रायबरेली और अमेठी से भी इस बार हारने वाले हैं। रायबरेली और अमेठी पर नहीं चलते। अभी फिलहाल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की बात करें विदु जी। बजरंग दास जी रुक जाओ, मेरे को मेरी बात कहने दो, मेरे से सवाल हुआ है। बजरंग जी, बताने दो मुझे। बजरंग दास जी, मुझे ओके, उनका 40%। बजरंग दास जी, देखिए आप ही का तो सवाल दे रहा हूँ, आपके मतलब का ही सवाल है। बजरंग जी, बजरंग दास जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, थोड़ा ऑडियो लेवल थोड़ा डाउन कर दीजिए बजरंग जी का। बजरंग दास जी एक बार सुन लीजिए, आप ही के मतलब का सवाल तो बीजेपी से कर रहा हूं मैं कि आखिर जनता के लिए क्या खास रहने वाला है इस बजट सत्र में, आपके मतलब का ही सवाल है विदु जी। देखिए दिस विल बी अ बजट ऑफ होप। ये हरियाणा की उम्मीदों का बजट होगा। जिस प्रकार से हमने पिछले 9 बजट जो प्रस्तुत किए हैं उन्हीं की तर्ज पर हरियाणा को विकसित करना, और इस बार तो एक बहुत पावन पवित्र लक्ष्य रखा है हमने कि 2047 तक तो भारत को विकसित करना है, लेकिन उससे बहुत पहले हरियाणा को 2030 तक विकसित करना है, ताकि विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा बढ़ चढ़ कर आगे खड़ा हो। तो उसकी नींव रखनी है। किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने, ढांचागत विकास के अंदर हमने कितना निवेश किया है, किस प्रकार आम हरियाणवी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, उनकी जीवन में सुगमता लेकर आए हैं, पारदर्शी तरीकों से और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भ्रष्टाचार की नकेल कसी है हमने, और किस प्रकार से हरियाणा को एक बहुत बुरी स्थिति में ये छोड़कर गए थे, जो अभी कर्जा चिल्ला रहे थे वसंत जी। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, इनका आखिरी जो बजट था वो 38,000 करोड़ का पेश करके गए थे, जो इफेक्टिवली 34,500 करोड़ का था। आज वो बजट बढ़कर 2 लाख करोड़ के करीब हो गया, यानी बजट तो बढ़ गया 6 गुना। जिसको 70,000 करोड़ का ये खुद मान रहे हैं कर्जा, जमा 28,500। बिजली कंपनियां क्या जो है आकर मंगल ग्रह से किसी ने चुकाना था उनका कर्जा, 28,500 करोड़ उनका बन गया 98,500 करोड़।
ये जब 34,000 करोड़ बजट था तो बजट से 3 गुना ज्यादा ओके इनके समय कर्ज था। आज ये खुद कह रहे हैं कि 2 लाख, 2.25 लाख, मुझे पूरी करने दीजिए बसंत जी, केवल ये बात पूरी करने बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड में। 34,000 करोड़ का बजट था तब 98,500 करोड़ का 98 मुझे बीच में बोलेंगे तो बात खराब होगी ना। ठीक है, 34,000 करोड़ का जब हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिरी बजट पेश करके गए थे तब 98,000 करोड़ का हरियाणा पे कर्ज था। आज जब 2 लाख करोड़ का हम बजट पेश कर रहे हैं तो खुद कहते हैं कि 2.25 लाख के करीब जो है कर्ज है, यानी ये 3 गुना कर्ज रखते थे। 5-5 बार आरबीआई की गाइडलाइंस में जो जीएसडीपी की जो गाइडलाइंस दी हुई थी उसको 5 बार भूपेंद्र हुड्डा ने डिफॉल्ट किया। हम अभी 33% तक हमें मिला हुआ है कर्ज का, लेकिन हम 24.6% पर, हमने आज तक एक बार डिफॉल्ट नहीं किया। कितने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। नाटक ठीक है, विदुर रावल जी, देखने की बात होगी कि आम जनता के लिए क्या कुछ निकलता है आपकी बार सरकार के पिटारे से। एक आखिरी प्रतिक्रिया, बिल्कुल लास्ट कमेंट, बजरंग दास जी, अविश्वास प्रस्ताव में कामयाब होगी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो लाने जा रही है क्या? देखिए, हमने जनता की भावनाओं को विधानसभा में उठाना है। ठीक है, जनता की जो भावना था इस सरकार को संतुष्ट करने का, उसके लिए हमने जनता तो आप पर विश्वास नहीं करती बजरंग दास जी। बजरंग दास जी, जनता तो आपको देखना भी नहीं चाहती। मेरा छोटा भाई है, जनता तो आपसे नफरत करने लगी है। ओके विदुर रावल जी बोलने दीजिए जरा। हाँ, 2014 में कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। आज जनता पूरी तरह से ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखने की बात होगी कि 2024 में सरकार किसकी बनती है। अभी बहरहाल बजट सत्र को लेकर हम बातचीत करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए, बजट सत्र को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां पूरी तरह से तैयार, अब की बार कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार के खिलाफ। सरकार पूरी तरह से अपनी तैयारियों को लेकर मुकम्मल हो चुकी है कि अब की बार विपक्ष के जो सवाल होंगे हर बार की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखने की बात यही होगी कि हरियाणा का जो मिडिल क्लास मैन है, जो आम आदमी है, उसकी उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं इस खास बजट से, कितनी आस इस खास बजट से है और कितनी आस पूरी होती है इस आखिरी खास बजट से, जो कि मनोहर लाल सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। देखने की बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।